हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MS एकेडमी पर, जो कि अब लगभग 14,000 लोगों का परिवार बनने जा रहा है। आप थोड़े बहुत और सपोर्ट कीजिए, थोड़ा और अपना सपोर्ट दिखाइए MS एकेडमी को और जल्द से जल्द इसे 14,000 का परिवार पूरा कर दीजिए। आज मैं एक नए सेशन के साथ आया आप लोगों के सामने, जो कि है क्लास 9th के मैथमेटिक्स NCERT बुक का एक्सरसाइज 1.2। हमने 1.1 पहले ही सॉल्व कर लिया था, वीडियो आपके पास है। अगर नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए आज 1.2 को करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है। पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, हमें चेक करना है वो ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, और आंसर ट्रू फॉल्स करने के बाद हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि अगर ट्रू है तो क्यों है और अगर फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। पहला लाइन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो सबसे पहले रियल नंबर को आप समझिए क्या होता है। रियल नंबर जो होता है वो कलेक्शन होता है रेशनल और इरेशनल का। रियल और नंबर जो है रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बना है। तो मैंने स्टेटमेंट दे दिया यहां पर ट्रू। क्यों भाई? एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। ये तो नहीं बोल रहा है ना कि रियल नंबर रेशनल नंबर रियल नंबर नहीं है। ये तो सिर्फ ये कह रहा है कि क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। तो देखिए यहां पर सारे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो आंसर हो गया ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यहां पर मैंने आपको बताया रियल नंबर जो होता है वो कलेक्शन, मतलब यहां पर रियल नंबर और रियल नंबर जो है कलेक्शन होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ पूरा। क्वेश्चन नंबर 2, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। जस्ट एग्जांपल, हमारे पास एक नंबर लाइन है, इस जगह पे 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पे है 2, इस जगह पे है 3, इस जगह पे 1 माइनस में, इस जगह पे -2, इस जगह पे -3। तो बोल रहे रूट m में जितने भी नंबर होंगे वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज रूट ऑफ द फॉर्म रूट m। अब मान लीजिए रूट के अंदर 2 है तो ये तो पॉसिबल है, ये नेचुरल नंबर है। लेकिन जो नंबर माइनस में, जस्ट एग्जांपल -2, अब रूट के अंदर -2 कोई नंबर नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर। तो यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया फॉल्स, रीजन में लिखा नेगेटिव नंबर कांट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। यहां पर नेगेटिव नंबर किसी भी रियल नंबर का, नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? तो स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। ऐसा क्यों कह रहा हूं? रियल नंबर जो है वो कलेक्शन होता है रेशनल और इरेशनल का, और यहां पर क्वेश्चन में क्या रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसा थोड़ी होता है, हर इरेशनल नंबर जो है, रियल नंबर जो है वो इरेशनल नहीं होता है, रियल नंबर रेशनल भी होता है। इसीलिए आंसर हो गया फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल ऑल्सो। रियल नंबर में यहां पर रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर भी हो सकता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाता है पूरा। आई होप कि आपको आंसर समझ में आए होंगे और जस्टिफिकेशन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मूव करते हैं हम इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल है? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। अगर नहीं तो हमें एग्जाम्पल दीजिए ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट का जो कि रेशनल नंबर होता है। सबसे पहले रेशनल समझिए, रेशनल वो नंबर है जिसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैंने आंसर लिखा है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। सारे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। कैसे? अब
समझना है कि नेचुरल नंबर होता क्या है, पहले ये देखना इंटीजर्स में। जस्ट लाइक एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता ही रहेगा। यहाँ पर सबसे पहला नंबर है 1। अगर हम 1 का रूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही निकलेगा, फाइंड आउट होके। अब उसके बाद 1 के बाद अगला नंबर लीजिए 4। अगर यहाँ पर एग्जांपल मैं लिख देता हूं, अगर यहां पर हमने लिया रूट 4, तो यहां पर ध्यान देना है आपको, जो 4 है 4 का फैक्टर जब हम निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स हम 4 को 2 भी तो लिख सकते हैं, 2 2 जा 4। अगर रूट के अंदर किसी नंबर का पेयर बन जाता है तो उसमें से नंबर बाहर आ जाता है, मतलब रूट 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। इसी तरह आप अगला नंबर ले लीजिए 9, जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर हम यहां पर लेते हैं 9, तो अगला नंबर हो जाएगा 9 के लिए फैक्टर 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। अगेन यहाँ 3 का पेयर बन चुका है, 3 बाहर आ जाएगा, ये भी तो एक नेचुरल नंबर है। लेकिन याद रखिए बोला था मैं नेचुरल के साथ रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगला एग्जांपल हम लेंगे 16। 16 के लिए हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, पेयर बन चुका है तो एक नंबर बाहर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर नंबर है 1, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। इस जगह पर नंबर है 2, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 आ सकता है। वैसे 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, और 4 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 आ सकता है। डेट मीन्स ये नंबर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा चुका है। और अगर हम किसी नंबर को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ डिनोमिनेटर 0 के बराबर भी नहीं है, तब ये सारे नंबर होते हैं हमारे पास रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यही था जिसे हमने सॉल्व कर लिया है। हमने बहुत सारे एग्जांपल ले लिए हैं, और भी एग्जांपल आप बना सकते हैं, आपको तरीका समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है थर्ड। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कह रहा है सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। पहली बात, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे कंफर्म आएंगे, तो अच्छे से ध्यान से देखना है। यहाँ पर बोर्ड है, मैं एक्यूरेट मेजर करके तो नहीं कर पाऊंगा, बट तरीका हम जरूर सीख जाएंगे, और उसी तरीके से जब आप कॉपी पर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से लेवल के साथ सॉल्व हो जाएंगे, डायग्राम बन जाएगा। कह रहे हैं रूट 5। अच्छा, रूट 5 हमें सॉल्व करना है। रूट 5 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? रूट 5 को हम, यहाँ पर 5 है तो हम 5 को क्या क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं। 5 4 प्लस 1 5 होता है। अब 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। दैट मीन्स हम रूट 5 की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा h की जगह पर h स्क्वायर, और यहाँ पर b की जगह पर लिखूंगा 2 का स्क्वायर, और p की जगह पर लिखूंगा 1 का स्क्वायर। h स्क्वायर को h स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, h स्क्वायर इस जगह पर आ चुका है 5। यहां से स्क्वायर हटाने के लिए हम रूट लगाएंगे दोनों ही तरफ, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू आ चुकी है रूट 5। अगर हम रूट 5 सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसे दो टर्म में डिवाइड करेंगे, 2 और 1 में। तो सबसे पहले उसके लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सीधी लाइन। इस जगह पर मान लीजिए 0, इस जगह पर 1, इस जगह पर 2। आप इसे बिल्कुल बढ़िया से जो स्केल है एक एक इंच को लेकर आप मेजर कीजिएगा अच्छे तरीके से, एक एक सेंटीमीटर मान लीजिए, ताकि आपका जो डायग्राम बने वो सही बने। इस तरफ लेफ्ट साइड में -1, इस जगह पर -2, इस जगह पर -3 कर सकते हैं। हमने कर दिया। सबसे पहले बेस हमें लेना है 2। बेस यहां पर है 2 का मतलब 2 स्केल तक लेना है, 2 सेंटीमीटर 1, और यहाँ 1 से 2। ये हो चुका है ये वाला नंबर। सबसे पहले यहां पर आप D को रखकर एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल 90 डिग्री है। तो यहां पर बेस है 2 और परपेंडी है 1। 1 के लिए जो डिस्टेंस यहां से यहां तक है उतने ही डिस्टेंस पे एक सीधी लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ये सारी लाइनें आप स्केल रखकर ड्रॉ करेंगे। अच्छा, बेस और परपेंडी ये मिलकर यहाँ 90 डिग्री है, ये दोनों मिलकर किसके बराबर हुआ था? h के बराबर। h के निकला था रूट 5। मतलब अगर हम यहाँ o से इसे o मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं a, और इसे मान लेते हैं b। अगर यहाँ o से b में लाइन को मिला दिया जाता है, ये वाला लाइन, तो ये हो जाएगा रूट 5।
लेकिन रूट 5 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, और ये जो रूट 5 वाला नंबर आया है ये तो लाइन पर आया ही नहीं, ये तो हवा में है ऊपर। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पास जो प्रकार है उसे एक तरफ यहां से ओपन करेंगे और इसकी जो पेंसिल वाली नोक है उसे यहां तक लाएंगे, और यहां से यहां तक खोलने के बाद इसी से सीधी डायरेक्शन में हम इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो अब जो नंबर यहां से लेके यहां तक का नंबर है, यही नंबर है रूट 5। हमने यहाँ पर पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप बढ़िया से इस वीडियो को देखकर जैसे जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे आप घर पर ड्रॉ कीजिएगा स्केल डी और प्रकार को लेकर, तो आपका डायग्राम बिल्कुल सही बन जाएगा। ये वाला डिस्टेंस बेस है जो कि है 2 और ये वाला परपेंडिकुलर है जो है 1। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो जाता है सॉल्व।